2019 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद और 370 हटने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब अलग यूटीज बन जाएंगे और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी खुश भी थे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं मेजर प्रोटेस्ट हो रहे हैं लद्दाख में, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी गई है और अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। लद्दाख डिमांड कर रहा है स्टेटहुड और सेकेंड चीज वो डिमांड कर रहा है, तीसरी चीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी लद्दाख में एक एमपी की सीट है जो ओवरऑल लद्दाख के लिए है यूटी की तरफ से। अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि कारगिल एरिया में और ले एरिया में दो अलग अलग इंडिविजुअल एमपीज की सीट हो लोकसभा में और राज्यसभा में भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिले। एक और मेजर डिमांड है प्रोटेस्टर की, जो है जॉब रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में दो मेजर पार्टीज का रोल है। एक ले एपेक्स बॉडी जो ले एरिया से है जहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सेकेंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि कारगिल एरिया में है और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्रोमिनेंट फिगर्स और फेसेस भी है इस प्रोटेस्ट के, जैसे सोनम वांगचुक। गवर्नमेंट इन सारी डिमांड्स को मान क्यों नहीं रही है? तो इसके कुछ कारण हैं। पहला तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है। लद्दाख बॉर्डर चाइना से सटता है और इधर पाकिस्तान से सटता है। और गवर्नमेंट का कहना है ये जो 6 शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज के लिए बना हुआ है। सो अगर इसको एक्सटेंड किया जाएगा लद्दाख जैसे यूटी के लिए, तो बाकी स्टेट्स की भी फिर डिमांड आने लग जाएगी 6 शेड्यूल की। जैसे झारखंड और बिहार में भी, छत्तीसगढ़ में मेजर ट्राइबल पॉपुलेशंस है। लेकिन गवर्नमेंट को भी लद्दाख की हिस्ट्री और जो लॉयल्टी रही है इंडिया के साथ उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहिए। लद्दाख की ऑटोनोमस काउंसिल को गवर्नमेंट और भी ज़्यादा पावर्स दे सकती है रिगार्डिंग लॉ मेकिंग, जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लैंड्स खरीद के और बिजनेसमैन्स को बेचे जा रहे हैं। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे टॉपिक पे, आप बताना।